मुझे लगता है कि बढ़ती उम्र के साथ इंसान के हॉर्मोन्स थोड़े ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं कुछ चीजों को देख के। बढ़ती उम्र के साथ इंसान की इच्छा भी बढ़ती है। जब उसके पास पैसे हो तो भाई खर्चा इंसान क्यों ना करे, बट बात यह है कि जब तुम उस चीज के ऊपर पैसे खर्च कर रहे हो, क्या तुम्हें उसकी जरूरत है, क्या वो वर्थ इट है? मेरे हिसाब से अभी कुछ दिनों से हम ऐसी बातें सुन रहे हैं कि पापा पेरेस एक गैलेक्टिको साइनिंग करने वाला है। एंड ऐसे बहुत से नाम है जो अभी मार्केट में उछल रहे हैं जो रियल मैड्रिड को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दोस्तों, हमने एफसी बार्सिलोना के सामने 4 एल क्लासिको हारे। उसके बाद जिस तरीके से पापा पेरेस ने रिएक्ट किया, जिस तरीके से उसने साइनिंग्स किए, ट्रेंट आर्नोल्ड हमारा प्लेयर बन चुका है, हॉयसन हमारा प्लेयर बन चुका है, उसका ऑफिशियल पोस्ट भी आ चुका है, ट्रेंट का पोस्ट कुछ दिनों में आ जाएगा। एंड अभी हम बेंफिका के लेफ्ट बैक कैरियस को भी साइन करने वाला है, एक आखिरी गेम बचा है, उसके बाद हम उसको भी ऑफिशियल कर देंगे। बट बात यहां पे शांत नहीं हुई थी। रियल मैड्रिड मार्केट में एक मिडफील्डर ढूंढ रही थी एंड रियल मैड्रिड को एक डिफेंडर भी चाहिए था। बट ये सब चीजों को साइड में रख दिया हमने एंड अभी बात ऐसी हो रही है कि रियल मैड्रिड इज गोना साइन अ गैलेक्टिको। दोस्तों, क्या हमें एक गैलेक्टिको साइनिंग की जरूरत है? अगर आप मुझे पर्सनली पूछो एज अ रियल मैड्रिड फैन, जिस तरीके से मैं इस टीम को देखता हूं, आई डोंट थिंक कि हमें एक गैलेक्टिको साइनिंग की जरूरत है। मैं आपको बताऊंगा क्यों, एंड मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से ऐसे 2 प्लेयर्स हैं जो हमारे साथ लिंक है। एंड अगर मैड्रिड को कोई गैलेक्टिको साइनिंग करनी ही है तो वो इस प्लेयर को कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज मेरे दिमाग में ये आती है कि फ्लोरियन वर्ट्स एक ऐसा नाम है जो रियल मैड्रिड से लिंक हो रहा है, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी ने ये चीज मना कर दी है कि भाई हमें फ्लोरियन वर्ट्स नहीं चाहिए, क्योंकि उसका जो पैकेज था बेसिकली वो 300 मिलियन पार जा रहा था, उसकी ट्रांसफर फी, उसकी सैलरी एंड बोनस एंड सब कुछ मिला के। तो सिटी ने कहा कि भाई माना हमारे पास पैसे हैं, माना कि भाई मेरे पास तेल के कुएं हैं, अगर मैं उसको आधा भी बेच दूं तो मैं 10 फ्लोरियन वर्ट्स को खरीद सकता हूं, बट हम तो ये पैकेज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट फिर बात आई कि रियल मैड्रिड का नया मैनेजर जाबी अलोंसो, उसका प्लेयर है फ्लोरियन वर्ट्स एंड जाबी अलोंसो चाहता है कि फ्लोरियन वर्ट्स रियल मैड्रिड में आके खेले। देखो दोस्तों, मुझे प्लेयर से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्लेयर बहुत तगड़ा है, प्लेयर भाई साहब मतलब ऐसे आंखों से, भाई साहब आंखों से आंसू मैं कहने वाला था, बट ऐसा प्लेयर है कि सामने वाली फैंस और सामने वाले टीम के आंखों से आंसू निकाल सकता है। बट बात यह है कि फ्लोरियन वर्ट्स अगर हमारी टीम में आता है तो वो हमें मिनिमम 100 मिलियन तो पड़ेगा। 100 मिलियन में उसकी बस ट्रांसफर फी कह रहा हूं, उसका तुम सैलरी बोनस वो सब तुम साइड में रख दो। 100 मिलियन, ठीक है, 100 मिलियन इसकी हमें फीस देनी पड़ेगी। अगर आप किसी प्लेयर के लिए 100 मिलियन पे करते हो तो क्या वो आपके बेंच पे आके बैठेगा? आई डोंट थिंक। क्या वो बैठना चाहिए? आई डोंट थिंक। क्या वो खेलना चाहिए? यस, ही शुड प्ले द गेम। बट अगर हमारे टीम में फ्लोरियन वर्ट्स आता है तो फिर तुम किसको बाहर बिठाओगे? बात ऐसी है कि अगर फ्लोरियन वर्ट्स इस टीम में आया तो आर्दा गुलर का पत्ता कट जाएगा। आर्दा गुलर बेसिकली खेल नहीं पाएगा। यू थिंक दैट इज राइट? आई डोंट थिंक। पिछले जितने भी गेम्स उसको मिले हैं, उस बच्चे ने प्रूव किया है कि वाई ही डिजर्व्स टू बी ए स्टार्टर इन दिस रियल मैड्रिड टीम। सबसे फर्स्ट चीज, फ्लोरियन वर्ट्स आता है तो आर्दा गुलर बेंच होगा। आर्दा गुलर बेंच हुआ, उसके साथ ही साथ रॉड्रिगो भी बेंच होगा। अगर आप मुझे पूछो, मुझे 100 मिलियन फेंकने हैं एंड एक प्लेयर लाना है फ्लोरियन वर्ट्स जैसा, बट साथ ही साथ मुझे अपने 2 ऐसे प्लेयर्स को बिठाना पड़ेगा, या फिर बेसिकली उनको सेल भी करना पड़ सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग गेम टाइम डिमांड करेंगे। क्या ये चीज मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट करूंगा? भाई खुशी खुशी, दुखी दुखी, गरीबी गरीबी, रोते रोते बिल्कुल नहीं करूंगा। मुझे नहीं चाहिए कि मेरे टीम से आर्दा गुलर या फिर रॉड्रिगो जाए, ठीक है। मैं अभी भी ये चीज कह रहा हूं कि प्लेयर बेकार नहीं है, प्लेयर इज वेरी गुड। ऐसे प्लेयर्स मार्केट में कम है। जो चीज वो प्रोवाइड करता है, जो क्रिएटिविटी वो प्रोवाइड करता है, जो अटैकिंग थ्रेड वो प्रोवाइड करता है, दैट इज अनमैचेबल। बट हमारे पास दूसरे ऐसे प्लेयर्स हैं जो डिजर्व करते हैं एंड वो ये चीज कर सकते हैं। इसमें नाम आता है आर्दा गुलर का। ये हो गया आपका एक गैलेक्टिको जिससे आप लिंक्ड हो। उसके बाद बात आती है दूसरा प्लेयर जो भाई साहब पिछले साल तक
FC बार्सिलोना से लिंक था। इस सीजन के स्टार्ट में भी वो FC बार्सिलोना से लिंक था एंड अभी भी बात ऐसी आ रही है कि वो FC बार्सिलोना जा सकता है। पर ये सब देख के पता नहीं पापा पेरेस के दिमाग में क्या जगह, वापस वो लुइस फीगो 2.0 उसको करना है या फिर उसने जो आर्दा गुलर का डील हाईजैक किया था वैसे करना है। मुझे नहीं पता कि उसको क्या करना है, बट अभी न्यूज ऐसी आ रही है कि रियल मैड्रिड शायद से निको विलियम्स का रिलीज क्लॉज पे करेगी जो अराउंड 60 मिलियन है एंड वो उसको अपने टीम में लाएगी। चलो मानो निको विलियम्स हमारे टीम में आ गया, खेलेगा कहां दोस्तों, कहां खेलेगा? राइट विंग पे? आई डोंट थिंक वो राइट विंग पे खेलेगा। खेल सकता है भाई, खेल तो कोटवा भी सकता है वहां पे भाई, बट क्या तुम निको विलियम्स को राइट साइड पे खिलाओगे? वापस निको विलियम्स खेलता है तो रोड्रिगो बाहर जाएगा, आर्दा गुलर बाहर जाएगा। क्या आप ये चीज करोगे? एज अ मैड्रिड फैन बिल्कुल नहीं चाहूंगा मैं ये चीज हो, क्योंकि निको विलियम्स एक ऐसा प्लेयर है जो अपने राइट फुट से खेलता है। बेसिकली उसका स्ट्रॉन्ग फुट राइट फुट है एंड उसके साथ ही साथ वो ड्रिबल अच्छे तरीके से करता है। वो प्लेयर्स को भाई बेसिकली 1v1 ले सकता है भाई, वो उसके पास पेस है। बट आपके पास वहां पे विनीसियस जूनियर है। माना कि ये सीजन उसका खराब था, बट भाई विनीसियस ऐसे तो नहीं खेलेगा। विनीसियस अगर बुरा भी खेलता है तो आई डोंट थिंक कि बहुत जल्दी ही तुम निको विलियम्स को स्टार्ट करा दो, ऐसा होगा नहीं। चलो मानो कि विनीसियस बुरा खेलता भी है, बट फिर वहां पे एम्बापे कहेगा कि भाई मैं क्यों ना खेलूं, भाई मुझे खेलना है लेफ्ट विंग, मेरा लेफ्ट विंग बहुत अच्छा है एंड जिस तरीके से वो इस सीजन खेल रहा है, गोल्स निकाल रहा है, वो बोलेगा मैं वहां खेल सकता हूं, मैं डिजर्व करता हूं, तो तुम एम्बापे को वहां पे डाल दोगे। फिर बचता है निको विलियम्स का खेलना सेंट्रली। क्या तुम उसको खिलाओगे? नहीं। तुम राइट साइड पे खिलाओगे? नहीं। राइट साइड पे खिलाओगे तो मैंने पहले ही कह दिया है कि रोड्रिगो एंड आर्दा गुलर की बलि चढ़ेगी। तो क्या तुम ये चीज करोगे? आई थिंक फ्लोरियन वर्ड्स फिर भी मैं थोड़ा कन्विंस हो सकता हूं उसको हमारी टीम में लाने के लिए, बट निको विलियम्स आई डोंट थिंक कि वो फिट बैठता है इस टीम में। अगर जाबी मान लो कि 3 एट द बैक खिलाता है तो आपके 2 विंग बैक्स होंगे, क्या वो विंग बैक का एक रोल खेल सकता है? आई डोंट थिंक। डिफेंसिवली ही इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। आपके विंग बैक को स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। अगर हम विंग बैक की ही बात कर रहे हैं तो वहां पे खेलेगा हमारा जो लेफ्ट बैक आएगा वो खेल सकता है, ठीक है। अब मैं बात करूं मैं क्यों नहीं चाहता कि हम एक गैलेक्टिको साइनिंग करें। देखो भाई, आर्दा गुलर एंड रोड्रिगो, भाई जो लोग ये चीज कह रहे हैं कि रोड्रिगो को बेचना है तो बेच दो, 100 मिलियन मिलेंगे तो निकाल दो, एंड मैड्रिड के दिमाग में ये चीज हो भी सकती है कि भाई 100-120 मिलियन मिल गए तो हम उसे जाने दें। बट दोस्तों मेरे हिसाब से देखो यार, कभी कभार बात ऐसी होती है कि इमोशंस कम इन टू प्ले एंड इमोशंस के साथ ही साथ थोड़ा प्रैक्टिकल भी बनना पड़ता है। अगर मैं इमोशंस से बात करूं तो रोड्रिगो इस टीम में रहना चाहिए एंड अगर मैं प्रैक्टिकली भी बात करूं तो भाई रोड्रिगो फिर भी इस टीम में रहना चाहिए। उस इंसान ने राइट हैंड साइड पे भी खेला है, उस इंसान को जब लेफ्ट साइड पे खेलने मिला था भाई उसने दिखा दिया कि वो क्या प्लेयर है। इसमें मैं बोलूंगा कि रोड्रिगो के ऊपर चीजें होनी चाहिए। अगर वो रुकना चाहेगा तो भाई हम रुकाएंगे तेरे को, अगर तुझे जाना है तो भाई देखो दुख होगा मुझे, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मुझे दुख नहीं होगा, बट यार रोड्रिगो एक ऐसा प्लेयर है ना एट दिस मोमेंट वो मैनचेस्टर सिटी में जाके भी स्टार्ट कर सकता है। एंड आई थिंक जब वो जानता है कि यहाँ पे अगर मैं रुकूंगा तो मुझे मे बी उतना रिकग्निशन ना मिले, मैं यहाँ पे बॉलर डॉर तो नहीं जीत सकता भाई। अगर रोड्रिगो यहाँ पे 50 गोल भी मार देना भाई तो आई डोंट थिंक कि रोड्रिगो को बॉलर डॉर मिलेगा, क्योंकि एंड में हम सब जानते हैं कि बॉलर डॉर कैसे चलता है भाई। विनीशियस, एम्बापे ऑब्वियसली उससे आगे रहेंगे एंड साथ ही साथ वो कोई दूसरी टीम में जाता है, वो खेलता है तो मे बी ही कैन विन इट। बट खैर दिस इज नॉट द राइट प्लेस टू टॉक अबाउट रोड्रिगोस डिपार्चर की बात सुनते ही भाई कार्लो की याद आ रही है। कार्लो निकल रहा है, बट खैर यार दोस्तों उसके लिए एक वीडियो आ रहा है। चुनावी रैली में आप अपने लिए नारे काहे लगवा रहे हैं? लगवा नहीं रहे हैं, लग रहे हैं, जलवा है हमारा। अभी मैं बात करूं मेरे हिसाब से अगर रियल मैड्रिड को एक गैलेक्टिको साइनिंग ही करनी है, एंड जो मुझे लग रहा है मे बी वो ऐसी बात कर रहे हैं कि भाई फ्लोरियन वर्ड्स, निको विलियम्स एंड ऑल दैट, बट आई थिंक मे बी क्या पता मैड्रिड हमें ब्लफ कर रही हो, दे कैन गो फॉर सालिबा एक गैलेक्टिको साइनिंग बन सकती है। सालिबा ने अपने आप को प्रूव किया है एंड अगर हम उसे साइन करते हैं तो इजीली 80-90 मिलियन तो भाई हमें फेंकने ही पड़ेंगे। एंड अगर आप ऐसे एक प्लेयर के लिए 90 या फिर 100 मिलियन फेंको तो आई थिंक दैट इज वर्थ इट। वो प्लेयर आपको अगले 8, 9, 10 साल भी दे देगा। एंड अगर मैड्रिड साइन करती है विलियम सालिबा को, जो एक गैलेक्टिको साइनिंग कहला सकती है, तो आई थिंक मैड्रिड विल डू अ राइट थिंग।
इसके अलावा फ्लोरियन वर्ड्स आई डोंट थिंक कि मे बी हमारे सिस्टम में खेल, देखो यार मैं बात करूं, मे बी दिस इज रॉन्ग, आई शुडंट हैव सेड कि खेल नहीं सकता, ऑब्वियसली वो खेल सकता है बट जरूरत नहीं है यार, आई डोंट थिंक कि जरूरत है। एक बार बात करते हैं कि 4 मिडफील्डर्स कौन से होंगे जो मैड्रिड के लिए स्टार्ट करेंगे अगर हम 4-4-2 खेलते हैं। ठीक है, आप फेदे वेल्वर्दे को नहीं निकाल सकते हो भाई, अगर निकाला तो भाई वहां आके भाई मारूंगा तुम्हारे पिछवाड़े में। फेदे वेल्वर्दे नहीं निकल सकता, जूड बेलिंगम नहीं निकल सकता, ये 2 आपके मिडफील्डर्स हो गए। एक मे बी बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर है एंड एक बेचारा भाई हर जगह खेलता है, ऊपर नीचे आगे पीछे, एंड हम ये चीज भूल नहीं सकते कि अगर ट्रेंट खेल रहा है तो फेदे वेल्वर्दे को डिफेंसिव सपोर्ट भी देना पड़ेगा। ये आपके 2 मिडफील्डर्स हो गए। तीसरा मिडफील्डर्स आपका होगा चाउमेनी। चाउमेनी का एक डीप रोल है, वो पीछे से बॉल, बेसिकली एक डीप लाइन प्ले मेकर है आपकी टीम का, वो बॉल्स डाल सकता है, वो बॉल अपने पास रख सकता है, वो स्विचेस मार सकता है, तो आप इसको भी नहीं निकालोगे। तो ये आपके 3 पक्के मिडफील्डर्स बन गए। जगह बचती है एक की। अगर आप 4-4-2 खिला रहे हो डायमंड, तो आर्दर गुलर एक परफेक्ट फिट बैठता है। अगर आप 4-3-3 खिला रहे हो तो आर्दर गुलर राइट साइड पे भी खेल सकता है एंड रोड्रिगो भी वहां पे खेल सकता है। इसमें कहां खिलाओगे तुम फ्लोरियन वर्ड्स को? अगर खिला भी दोगे आर्दा बेंच पे जाएगा एंड आर्दा बोलेगा भाई निकालो मुझे, मैं वापस नहीं बेंच पे बैठूंगा भाई, एंड आई डोंट थिंक वो ऐसा प्लेयर है कि वो बेंच पे बैठेगा। तो यार बात ये है, विनीशियस एम्बापे को तुम छू नहीं सकते, वो अछूत है भाई, वो कुछ भी कर दे भाई तुम उसे निकाल नहीं सकते। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भाई वो अगर बेकार खेल रहा है फिर भी तुम उसे खिलाओ, बट आई डोंट थिंक इतने जल्दी ज़ाबी अलोंसो चेंजेस करेगा उन दोनों प्लेयर्स में। बाकी बचता है तुम्हारा डिफेंस में तुमने साइनिंग कर ली है। बात अब ऐसी है कि रूडिगर वापस आता है इंजरी से, तो वो किस तरीके से परफॉर्म करेगा? उसकी नी इंजरी हुई है एंड उसके साथ ही साथ हमारे पास राउल असेंसियो है, हॉयसन है, ये दोनों तगड़े प्लेयर्स है। अलावा आई थिंक निकल जाना चाहिए एंड वो निकलेगा भी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई थिंक उसका टाइम अब खत्म हो चुका है। फिर आपके पास मिलिटाओ है, क्या मिलिटाओ उस तरीके से पीक मिलिटाओ के जैसे परफॉर्म करेगा? वो क्लब वर्ल्ड कप में पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये थोड़ा मैंने बताया मेरे हिसाब से क्यों मैड्रिड को एक गैलाक्टिको साइनिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो भाई, सब कुछ कर दो। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ध्यान रखना। गुड बाय।